नमस्कार। एग्रो शिवार हिंदी में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत। आज की वीडियो में हम बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। पहली जानकारी यह है कि देश में प्याज का रकबा और प्याज की उपज कितनी होती है हर राज्य के अनुसार, और देश की प्याज की ज़रूरत पूरी साल भर कितनी होती है, कितनी निर्यात होती है, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है कि अब तक यानी जुलाई एंड तक पूरे देश में रबी के प्याज की कितनी आवक हो गई है और कितनी प्याज स्टोरेज में रह गई है। तो वीडियो ये दोनों हिस्से ज़्यादा लंबे हो गए, इसलिए इस पहले पार्ट में हम देश की ज़रूरत क्या है और किन राज्यों में कितना प्रोडक्शन होता है इसके बारे में देखेंगे। इस साल रबी और खरीफ हंगाम में कितनी प्याज की उपज हुई है, कितना प्रोडक्शन हुआ है वो भी देखेंगे, रकबा क्या था वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरू में मेरे पास जो है कृषि मंत्रालय, फिर कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय, फिर एनएचबी, ऐसे बहुत सारे संस्थाओं के जानकारी है रिपोर्ट के अनुसार। तो अब जो मेरे सामने आंकड़े हैं 21-22, 22-23 और 23-24 में प्याज की उपज के आंकड़े हैं। और इन सभी आंकड़ों के बाद मेरे पास और एक आंकड़ा है हर राज्य के अनुसार कि हर राज्य में प्याज का कितना इस्तेमाल होता है, कितने ग्राहक होते हैं। ये पूरे आंकड़े ऑफकोर्स लाख मीट्रिक टन में है। चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले साल यानी 23-24 में 5 लाख मीट्रिक टन प्याज की उपज हुई थी। उसके बाद 22-23 में लगभग 9.5 लाख और 21-22 में 7.25 लाख उपज हुई थी। पर पिछले साल आंध्र प्रदेश का जो वहाँ का कंज्यूम होता है प्याज, वहाँ की ज़रूरत है, यानी पिछले साल ही नहीं हर साल की एक औसतम ज़रूरत निकाली है यहाँ, वो है लगभग 7,64,000 मीट्रिक टन। अब थोड़ा सा उसमें थोड़ा ज़्यादा जोड़ दीजिए तो 7.25 लाख मीट्रिक टन आंध्र प्रदेश में हर साल उन राज्यों में ज़रूरत होती है। ऐसे में और बताऊंगा तो आगे चल के ये ज़्यादा कुछ विश्लेषण या प्रस्तावना नहीं करूंगा। चलिए, बिहार की प्याज की ज़रूरत होती है 20 लाख या 88,000 यानी लगभग 21 लाख मीट्रिक टन। और बिहार का जो उपज जो थी पिछले साल 14,000, उसके पहले साल थी 13,500, उसके पहले साल थी 13,075, माफ़ कीजिए 13,75,000, यानी 14 लाख, 13.5 लाख, 13,75,000। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में करीबन 7 लाख मीट्रिक टन की कमी है। आंध्र प्रदेश में तो प्याज थोड़ा सा उसमें भी कम ज़्यादा है, पर बिहार में यह प्याज ज़्यादा लगता है। जो प्याज खाने वाले राज्य है उसमें जो पहला दूसरा नंबर होता है उसमें बिहार का स्थान जो है वो ऊपरी हिस्से में आता है। ठीक है, चलिए, लगभग 21 लाख मीट्रिक टन प्याज बिहार को लगती है। छत्तीसगढ़ में प्याज का रकबा होता है या प्याज की आवक पिछले साल थी लगभग 3,80,000, और उन्हें चाहिए 3,90,000 या 4 लाख मीट्रिक टन प्याज की उनकी ज़रूरत है। गुजरात में प्याज की आवक पिछले साल थी 20 लाख यानी 21 लाख लगभग, और उनकी ज़रूरत सिर्फ 11 लाख है। हरियाणा में पिछले साल जो प्याज की उपज हुई थी 5,41,000 मीट्रिक टन, और उन्हें चाहिए 5,82,000, यानी पिछले 3 सालों में देखें तो 5,42,000 या 6 लाख, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार मीट्रिक टन प्याज बाहर से मंगवानी पड़ती है। कर्नाटका में प्याज की उपज पिछले साल हुई थी 16,38,000, कुछ समस्याएं थी हवामान की। उसके पहले जो प्याज की उपज हुई थी तो 26 लाख थी। कर्नाटक का जो रकबा और प्याज की उपज औसतन गिनी गई है वो 26 से 29 लाख मीट्रिक टन की है, और उनकी ज़रूरत जो है वो सिर्फ
9.5 या 10 लाख मीट्रिक टन की है सालाना। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में पिछली साल जो उपज हुई थी तो 41 या 42,000 मीट्रिक टन, 42 लाख, माफ़ कीजिएगा ये लाख में है, मीट्रिक टन। उसके पहले यानी 22-23 में हुई थी 52,000, उसके पहले 21-22 में हुई थी 47,000। और पूरे मध्य प्रदेश की औसतम उपज जो है तो ये है लगभग 48 से 50 लाख मीट्रिक टन। और उन्हें ज़रूरत जो होती है मध्य प्रदेश में करीबन 11 लाख मीट्रिक टन मध्य प्रदेश की ज़रूरत है। बाकी बचा हुआ जो प्याज है वो अन्य राज्यों में वो भेजते हैं, खास करके उत्तरी राज्य में, पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक है, देखते हैं। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र का रकबा पिछले साल कुछ बारिश कम होने की वजह से रकबा तो ठीक था पर उपज कम हुई थी। पिछली साल हुई थी 86 लाख मीट्रिक टन, उसके पहले था 120 लाख मीट्रिक टन, उसके पहले था 136 लाख मीट्रिक टन। महाराष्ट्र में औसतन 125 से 130 लाख मीट्रिक टन की उपज है। इस साल थोड़ी ज़्यादा रहने की संभावना है महाराष्ट्र और एमपी में। पर अब देखा जाए तो महाराष्ट्र की जो प्याज की मांग है पूरे साल में वो सिर्फ 17,13,000 या 17 लाख मीट्रिक टन की है। तो बाकी जो प्याज बचती है महाराष्ट्र की करीबन 1 लाख मीट्रिक, माफ़ कीजिएगा 1 लाख नहीं, 100 लाख मीट्रिक टन प्याज ये निर्यात में जाती है और बाकी राज्यों में उसकी डिमांड पूरी करती है। जैसे आपको मालूम है कि पूरे देश में जितना प्याज होता है उसमें से करीबन 40% प्याज अकेले महाराष्ट्र में होता है। चलिए आगे देखते हैं। ओडिशा में प्याज की ज़रूरत है 6.5 लाख मीट्रिक टन सालाना। और ओडिशा में प्याज की उपज हुई है पिछले साल और उसके पिछले साल वो सिर्फ 3.5 लाख या 3,60,000 मीट्रिक टन। पंजाब में प्याज की ज़रूरत होती है 5.5 से 6.25 लाख, पर पंजाब में प्याज की उपज होती है औसतन 2.5 लाख। पिछले साल हुई थी 2,67,000। राजस्थान में प्याज की ज़रूरत है लगभग 9.5 लाख, पर राजस्थान में प्याज की उपज जो होती है करीबन औसतन 16 से 17 लाख मीट्रिक टन। पिछले साल हुई थी 16,31,000 मीट्रिक टन। तो इसमें 5-6 लाख मीट्रिक टन ज़्यादा बच जाती है। अब तमिलनाडु का देखते हैं। तमिलनाडु में प्याज की उपज औसतन होती है 4.5 से 5 लाख मीट्रिक टन और पिछली साल हुई थी लगभग 4,25,000, उसके पहले हुई थी 5,25,000। पर तमिलनाडु की प्याज की ज़रूरत जो है करीबन 14 लाख मीट्रिक टन है। देखिए उपज से लगभग तिगुनी प्याज की ज़रूरत है, तिगुनी चौगुनी प्याज की ज़रूरत है। अब तेलंगाना का सेम है। तेलंगाना में प्याज की उपज जो होती है सालाना 1.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 2.25 लाख मीट्रिक टन। पिछले साल सिर्फ 1 लाख मीट्रिक टन हुआ था प्याज की उपज। और तेलंगाना में जो ज़रूरत है प्याज की वो 3 लाख या 3.5 लाख मीट्रिक टन की ज़रूरत है। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार से भी जैसे बिहार में प्याज की डिमांड ज़्यादा होती है वैसे उत्तर प्रदेश में होती है। तो उत्तर प्रदेश में प्याज का रकबा और प्याज की उपज देखी जाए तो उपज के हिसाब से करीबन 5 लाख मीट्रिक टन उपज सालाना होती है। पिछले साल हुई थी 5,77,000, उसके पहले हुई थी 5,11,000। पर यहाँ जो इसकी डिमांड है पूरे राज्य की, काफ़ी बड़ा राज्य है, तो उसकी डिमांड है करीबन 28 लाख मीट्रिक टन। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्याज की ज़रूरत होती है। और आगे जाके देखेंगे पश्चिम बंगाल में जो प्याज की आवक या उपज पूरी होती है तो करीबन 8.5 से 9 लाख मीट्रिक टन होती है सालाना। पिछले साल हुई थी 9.25 लाख मीट्रिक टन। पर यहाँ भी उपज से ज़्यादा मांग रहती है प्याज की। तो यहाँ 14 से 14.5 लाख मीट्रिक टन की डिमांड पश्चिम बंगाल में रहती है। काफ़ी बड़ा राज्य है और प्याज भी ज़्यादा खाते हैं। दिल्ली में प्याज की उपज तो होती नहीं,
तो बाहर से लानी पड़ती है। पर दिल्ली की जो ज़रूरत है सालाना, दिल्ली स्टेट की, दिल्ली और एनसीटी, तो उनकी ज़रूरत है करीबन 2.5 या 2.25 लाख मीट्रिक टन। और बाकी जो बचे राज्य है, पूर्वांचल राज्य है या जम्मू कश्मीर है और यहाँ जिसका उल्लेख नहीं है, तो उनकी ज़रूरत जो है वह वो जो होती है वो करीबन 24 लाख मीट्रिक टन। और उन राज्यों में जो प्याज की आवक या उपज होती है वो करीबन 6 से 6.5 लाख मीट्रिक टन सालाना। तो पूरे देश का अगर हम बात करें तो पूरे देश भर में सालाना 195 या 200 लाख मीट्रिक टन हमारे देश में प्याज की ज़रूरत है। और हमारे देश में प्याज की उपज जो थी, तो पिछले साल थोड़े से प्रॉब्लम थे, प्याज की उपज कम हुई थी। तो पिछले साल हुई थी करीबन 2,42,000। उसके पहले साल जो हुई थी 302 लाख, माफ़ कीजिएगा, पिछले साल हुई थी 242 लाख मीट्रिक टन। उसके पहले हुई थी 302 लाख मीट्रिक टन। और उसके पहले यानी 21-22 में हुई थी 316 लाख मीट्रिक टन। और इसमें से अब निर्यात कितनी होती है वो देखते हैं। इस साल जो प्याज की उपज है उसमें दो अंदाजे थे। इस साल 19% प्याज की उपज बढ़ गई थी। पूरे साल का जो रकबा है वो हम थोड़ा देखेंगे और उसके हिसाब से हम प्याज की कितनी उपज है वो भी देखेंगे। करीबन इस साल रब्बी का जो रकबा था तो करीबन 12,50,000 हेक्टर इतना रकबा था। उसमें 19 मीट्रिक टन से औसतन जोड़ दिया जाए तो होते हैं करीबन 230 लाख मीट्रिक टन ये रब्बी का उपज है। और उससे बाकी का जो खरीफ का जो और लेट खरीफ का रकबा जो था इस साल वो था करीबन 6 लाख हेक्टर पे रकबा लिया था। और उससे जो प्याज उपज हुई वो ऐसा बताया जाता है कि करीबन 70 से 80 लाख मीट्रिक टन। अब वो खरीफ का तो प्याज तो चली गई है, लेट खरीफ की भी प्याज चली गई है। और इसके बाद और एक है, बीच में पीटीआई ने गवर्नमेंट की एजेंसी के हवाले से एक बयान दिया था एक न्यूज़ में। वो बताते हैं, फरवरी का ये बयान है कि पूरे देश में इस साल जो प्याज होने वाली है, प्याज की उपज होने वाली है वो है 288 लाख मीट्रिक टन। पर अभी ऐसा माना जाता है कि इस साल में पूरे देश में जो उपज है तो करीबन 21-22 साल के हिसाब से जो थी यानी 310 से 316 तक हो सकती है। अब इसके आंकड़े बाद में बताएंगे। अब निर्यात कितनी हुई उसके हिसाब से हम बात करेंगे और ये पहला पार्ट हम यहाँ रुकेंगे। निर्यात के हिसाब से देखा जाए तो पिछले 22-23 में हुई थी 25 लाख मीट्रिक टन, 23-24 में 16 लाख मीट्रिक टन और 24-25 में 16 लाख मीट्रिक टन और 25-26 में अभी ये साल जो चल रहा है तो यहाँ मार्च 25 तक जो हो गई है तो लगभग 12 लाख मीट्रिक टन प्याज की निर्यात हो गई है। 13% प्याज की निर्यात कम है। तो अब इसके बाद में जो हम अगले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि अब कितना प्याज स्टोरेज में बचा है, कौन से राज्य में कौन से महीने में कितनी प्याज की ज़रूरत होती है, मध्य प्रदेश में अभी कितना प्याज बचा है, महाराष्ट्र में कितना प्याज बचा है, पूरे भारत में प्याज की भंडारण क्षमता क्या है। मैंने पिछले एक वीडियो में मध्य प्रदेश की भंडारण क्षमता जिलावार बताई थी, वो आप देखिए, हिंदी का ही वीडियो था। तो चलिए अब इसके ये पूरे वीडियो का कंक्लूजन यही है कि जो प्याज हमारे देश में ज़रूरत होती है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, रोज़ाना जो ग्राहक है वो करीबन 200 लाख मीट्रिक टन प्याज खाते हैं। और उसके बाद प्रक्रिया में चला जाता है करीबन 15 से 20 लाख मीट्रिक टन, ड्राई ओनियन वगैरह इतना होता है, तो 220 लाख ये हो गए। और उसके बाद निर्यात में जो होता है तो 15 से 20 लाख मीट्रिक टन जाता है। इस साल निर्यात ज़्यादा नहीं हुई,
तो 15 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। अभी निर्यात चल रहे, उसके आंकड़े आने के बाद मैं बताऊंगा। तो 220 और 15 ये जो हो गए तो करीबन 220 235 हो गए। यानी रबी का जितना प्याज इस साल उपज होगी उतने प्याज की पूरे साल की डिमांड है। और बाकी 70 से 80% की जो प्याज है वो हो सकता है ज़्यादा है। अब वो कितना है, कितनी ज़्यादा है, वो हम देखते हैं। और इसके हिसाब से अगली बार आप प्याज लगाने की सोचेंगे तो ये हिसाब आपको ध्यान में रखना है कि भाई पूरे देश में सिर्फ निर्यात समेत 210 लाख मीट्रिक टन प्याज लगती है। और थोड़ा स्टोरेज के दरमियान नुकसान होता है, वज़न में कमी आती है, वो भी हम बात सोचेंगे। तो जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है। आज तक इतना ही, धन्यवाद।